गुरु दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र ले लिया और अपने ही गुरु जी की बुराई करते हैं। इस व्यासपीठ से ये तो नहीं बताऊंगी, कई संप्रदाय ऐसी चल रही हैं, अनेक आजकल तो सत्संग चल रहे हैं, अनेक गुरु बन गए हैं, क्योंकि ये कलयुग में भाई अपने लिए सब भगवान बनते हैं। जो अपने लिए भगवान बन रहे हैं वो पौंड्रक के वंश के हैं, लेकिन गुरु जी का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अपने गुरु की कभी निंदा मत करो। कई गुरु ऐसे हैं जो जेल इत्यादि में भी चले गए हैं, आप लोगों को भी पता होगा किसी कारण। उनके असली सच्चे भक्त हैं, उनके मुंह से आज तक नहीं सुना होगा कि हमारे गुरु के ऊपर ये प्रश्न उठ गया है। भक्त का हमेशा ये चरित्र होना चाहिए, गुरु चाहे कुछ करे, कहीं जाए, क्या करना मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी आस्था केवल और केवल गुरु के मंत्र पर होनी चाहिए। अरे गुरु कैसा भी है, तुम्हें तो सच्चा सद्मार्ग बता ही दिया है जाने का, तो गुरु की निंदा कभी मत करो। हमेशा गुरु की सेवा करोगे तो जीवन की नई अपने आप पार लगती रहेगी। एक सेठ जी थे बहुत बड़े, सेठ जी की आस्था गुरुजी में बहुत थी, गुरुजी को बहुत मानते थे। एक दिन क्या हुआ, यही ज्येष्ठ माह का महीना चल रहा था कि गुरुजी का आगमन हो गया। बड़े ध्यान से सुनना, आपके काम की बात है। गुरुजी का आगमन हो गया और गुरुजी घर में आए। सेठ जी ने देखा, अरे गुरुजी आए हैं, गर्मी का इतना 45-50 डिग्री आपके राजस्थान में चल रहा है इस समय तापमान, इस ऐसी गर्मी में गुरुजी आए। गुरुजी को देखा, अरे गुरुजी आए हैं। पत्नी से कहा गुरुजी आए हैं। पत्नी ने जल्दी जल्दी गुरुजी के लिए एकदम ठंडा ठंडा पानी बर्फ का नहलवाया और कूलर की हवा में, एसी की हवा में बाहर लिटाल दिया और ठंडा ठंडा एसी का, फ्रिज का लगा हुआ दही निकाल के लाई, उसमें मिश्री डाल के गुरुदेव को पिला दिया। कोई आइसक्रीम खवा रहा है, कोई ठंडा ठंडा, घर के सभी सदस्य गुरुजी की सेवा में लग गए। रात का समय हुआ, गुरुजी बोले हम एसी में नहीं सोएंगे, बाहर सोएंगे। तो एकदम कूलर भर दिया ठंडे पानी से बर्फ के और कूलर खोल के गुरुजी को लिटाल दिया, बिस्तर लगा दिया अच्छे से। अब पड़ोसी पास में रहता था, पड़ोसी देखे कि इनके ये अपने गुरुजी की बहुत सेवा कर रहे हैं। देखो गुरुजी आए हैं तब से कितना सेवा कर रहे हैं, पूरा घर लगा हुआ है गुरुजी की सेवा में। जैसे ही गुरुजी का आगमन हुआ कि ठंडे ठंडे एकदम बर्फ डाल के लस्सी बनाई और गुरुजी को लस्सी पिलाई। पत्नी बोली तुमने लस्सी ही देखी? अरे हम तो देख के आए कि ठंडा ठंडा गुरुजी को बर्फ के पानी की सिल्ली में एकदम नहलवाया। अच्छा? बोले हाँ। बेटा बोला पापा हम गए तो हमने क्या देखा कि इतनी गुरुजी ठंडी आइसक्रीम खा रहे, बिल्कुल चिल, बड़ा अच्छा लग रहा, ये लोग अपनी गुरुजी की बहुत सेवा कर रहे हैं। बेटी बोली हम तो शाम को गए थे उनकी गुड़िया के साथ घूमने, गुरुजी इतने ठंडे बर्फ के कूलर में सो रहे थे कि माताजी मुझे लग रहा कि मैं भी यहीं सो जाऊं। तो बच्चों ने, माता पिता सभी ने जब ये बात कही तो कहने लगे कि हमारे भी गुरु होना चाहिए, हमारे भी गुरु होना चाहिए, क्योंकि ये देखो कितने अच्छे अपने गुरुजी की कितनी सेवा करते हैं। अच्छा एक बात और है प्यारे, अगर मन में कभी किसी पड़ोस को देख के जिज्ञासा और उठती है, हाँ जी या ना जी, कि ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो उनके मन में ये प्रेरणा उठी कि देखो माताजी इनके तो गुरुजी हैं, कितनी सेवा इनके बच्चे कर रहे हैं और हमारे गुरु होते तो हम भी करते ना। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, चलो घर के लोग भी गुरु बना लेते। अकस्मात एक गुरुजी के चरणों में पहुंच गए, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने सोचा, जब तक गुरुजी को तलाशा कहां से गुरु दीक्षा लें, तब तक 5-6 महीना व्यतीत हो गए। गुरुजी को ढूंढने में भी समय लगता है। अब तो लोग गुरुजी को बड़ा ढूंढ के करते हैं और बोलते भी जाएंगे कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। हाँ जी या ना जी? तो छान के पानी पिएंगे तो गुरुजी ढूंढने में भी समय लगेगा।
तो गुरुजी को ढूंढ के आराम से 6-7 महीने में गुरु दीक्षा ली, और गुरु दीक्षा लेके मंत्र लेके सभी बच्चों को तिलक कंठी लेके घर आ गए। अब बच्चे कहने लगे, पिताजी उनके गुरुजी आए तो उनने अपने घर पे कितनी सेवा की, क्या हमारे गुरुजी आएंगे तो हम सेवा नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा तो फिर क्या किया जाए? बोले घर के गुरुजी को भी बुला लो। अब जब उनने जून के महीने से 6-7 महीना हो गए तो कहा ठीक है, उधर आ गया ठंड का मौसम। बोले गुरुजी को गए, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी से बोले गुरुजी एक दिन हमारे घर में भी चरण डाल दो, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा अगर हमारे घर में आप आ जाओगे। गुरुजी बोले चेला से ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ जरूर आएंगे, जाओ। गुरुजी ने समय दे दिया कि हम इस दिन तुम्हारे घर आएंगे। अब तो चेला आ गया, तैयारी में लग गया। अब गुरुजी आए, जैसे ही गुरुजी ने प्रवेश किया कि एकदम आकर के गुरुजी को ठंडी ठंडी लस्सी बर्फ की पड़ी हुई पिला दी। और महीना चल रहा जनवरी का। अब गुरुजी ने सोचा कि इन्होंने लस्सी इतनी ठंडी, फिर भी गुरुजी अब भाई चेला के यहाँ पहली बार आए, अच्छा पहली बार जाते तो कुछ कह भी नहीं पाते। अब गुरुजी ने पी ली। थोड़ी देर और हुई कि उनका लाला एकदम उठा कि ठंडी ठंडी 3 दिन की रखी हुई आइसक्रीम फ्रिज में से निकाल के गुरुजी को लाया। गुरुजी आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम। गुरुजी ने आइसक्रीम खाई, गुरुजी के दांत टक 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 टक। गुरुजी आइसक्रीम खा के हटे। एकदम बेटी गई कि गुरुजी कि हाँ कि अब आप स्नान कर लो। गुरुजी बोले हाँ स्नान तो करने की सोच ही रहे, तुम लोग तो स्वागत में लगे। हाँ बेटा स्नान। एकदम बर्फ की सिल्ली लेके आई और बाल्टी में डाल, बोले गुरुजी स्नान करो। अब गुरुजी स्नान करने के लिए बैठ गए। गुरुजी ने जैसे ही मग्गा का पानी लिया एकदम डाला कि गुरुजी के सारे रूह खड़े हो गए। गुरुजी मन में सोचे ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं, ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। इतने में पिताजी आ गए, गुरुजी को स्नान करा दिया। बोले हाँ गुरुजी का स्नान हो गया। बोले बिस्तर लगाओ, तो बोले अंदर तो लगाएंगे नहीं, चलो चौपट में लगाएंगे बाहर। अब गुरुजी को बाहर लिटा दिया। अब गुरुजी ने इधर उधर देखा, जनवरी का महीना चल रहा हो, जरा याद करो उस दिन के लिए, और तापमान 15-12 डिग्री हो, हड्डियों पे बर्फ जम जाएगी, और गुरुजी तो ठंडे में मरे जा रहे। फिर भी गुरुजी कुछ नहीं बोले। गुरुजी ने देखा, बोले गुरुजी अब देखो बिस्तर पे तो कुछ डालेंगे नहीं, आप ऐसे ही सो। गुरुजी को बिना बिस्तर लिटाए लिटा दिया। इतने में देवी जी आई कि ठंडा ठंडा कूलर बर्फ का डाल करके गुरुजी के आगे लगा दिया। अब इधर स्विच खोल दिया। अब गुरुजी तो वैसे भी बीमार, सुबह से सेवा चल रही है, ठंडी बर्फ मिल रही है, ठंडा पानी नहाने। अब गुरुजी के तो अब गुरुजी को रहा नहीं गया, तो गुरुजी ने हाथ जोड़कर आवाज लगाई, अरे चेला हाँ इधर आ, कब मेरे प्राण ले। क्या हो गया गुरुजी? बोले गुरुजी ने सब कथा बताई। बोले नहीं गुरुजी, हमारे यहाँ का ये नियम है, जो गुरुजी आता है उसका यही स्वागत किया जाता है। हमारे यहाँ का ये नियम है, जो चाहे कहीं आएगा उसका स्वागत ऐसे ही होगा। तो गुरुजी बोले तो फिर प्राण ही तू हमारे खाएगा। रात के 12 बजे तक गुरुजी की गोविंदाए नमो नमः